हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंटेंस स्टडी। आज हम लोग रिलीजियस प्लेसेस ऑफ झारखंड पढ़ेंगे। धार्मिक स्थल ऑफ झारखंड। जो धार्मिक स्थल है इसे स्टूडेंट को भी जानना ज़रूरी है क्योंकि उनके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और जो स्टूडेंट नहीं है वो भी इसे जान सकते हैं क्योंकि आप झारखंड में अगर कहीं घूमना हो तो ये सारे मंदिरों को आप घूम सकते हो, विजिट कर सकते हो। ठीक है। पहला जो हमारा टेम्पल है वो छिन्नमस्तिका टेम्पल है, जिसे रजरप्पा टेम्पल से भी जाना जाता है, जो कि रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, जो छिन्नमस्तिका टेम्पल है वो सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दामोदर रिवर एंड भैरवी रिवर। जो दामोदर और भैरवी रिवर की संगम है वहाँ पे ये रिवर सिचुएटेड है। यहाँ पे जो गॉडेसेस है वो काली है, काली माँ की यहाँ पूजा होती है। जो काली माँ है यहाँ पे वो हेडलेस है, उनका सर नहीं है। और ये जो छिन्नमस्तिका टेम्पल है वो वन ऑफ द 52nd शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ वो प्लेस होता है, ऐसा माना जाता है कि शिव भगवान जब अपनी पार्वती जी को लेकर के उनके जब जा रहे थे तो उनकी बॉडी का जो अवशेष गिरा दूसरे प्लेसेस पे, उसे शक्तिपीठ के रूप में वो डेवलप हो गया। और जो इसका स्टाइल है वो तांत्रिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। जब दशहरा होती है तो यहाँ पे सबसे पहले नवमी के दिन संथाल ट्राइब पूजा करती है। संथाल ट्राइब जो होती है झारखंड में सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है। झारखंड की सबसे लार्जेस्ट ट्राइब संथाल ट्राइब है। ओके। नेक्स्ट टेम्पल, महामाया टेम्पल और हाफामुनि टेम्पल। महामाया टेम्पल को हाफामुनि टेम्पल भी कहते हैं, जो कि गुमला में है, हाफामुनि विलेज में। जो महामाया टेम्पल है वो एंशियंट टेम्पल है, प्राचीन काल से ये टेम्पल है, और इसे नागखंड के रूलर गजहट राय ने बनवाया था। और ऐसा माना जाता है कि जो चैतन्य महाप्रभु थे, जो जगन्नाथपुरी से मथुरा जा रहे थे तो अपने रास्ते में इस टेम्पल को भी उन्होंने विजिट किया था इन 1485 AD। तो आपसे पूछेंगे कि महामाया टेम्पल या हाफामुनि टेम्पल कहाँ पर स्थित है, तो गुमला में स्थित है। किसने बनवाया था? गजहट राय ने बनवाया था। ओके। अब हम तीसरा टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे, जिनका नाम है माँ योगिनी टेम्पल या गुप्त योगिनी, जो कि गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में है, और एक पहाड़ के ऊपर है जिसका नाम बाराकोपा पहाड़ी है। ओके। ये जो टेम्पल है माँ योगिनी टेम्पल, ये द्वापर पीरियड में बनाया गया था। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द शक्तिपीठ। ओके। इस टेम्पल को चरुशिला देवी ने बनवाया था, और ऐसा माना जाता है कि पांडव यहाँ पे कुछ समय के लिए ठहरे थे। ओके। तो आपसे पूछेंगे माँ योगिनी टेम्पल कहाँ है, तो गोड्डा में है। आज की हमारी फोर्थ टेम्पल है तपोवन मंदिर, जो कि रांची में है। और ये जो तपोवन मंदिर है वो ब्रिटिश काल में बनाई गई थी, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था ऐसा राम जानकी टेम्पल। आपसे पूछेंगे अगर तपोवन मंदिर कहाँ है, तो रांची है। नोट करके आप यहाँ पे एक लिख लेना कि तपोवन केव्स कहाँ है। तपोवन केव्स और हिल्स जो है वो देवघर में है, और तपोवन केव में शिवा की पूजा होती है, इसलिए इसे तपोनाथ महादेव कहते हैं। ओके। नेक्स्ट टेम्पल माँ उग्रतारा टेम्पल, जो कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पे जो डीटी है, जो भगवान की पूजा होती है, वो काली माँ की पूजा होती है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द शक्तिपीठ। और जो यहाँ पे लोग दूसरे स्टेट से भी इस टेम्पल को विजिट करते हैं, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सब स्टेट से भी इस टेम्पल पे लोग विजिट करते हैं। माँ उग्रतारा टेम्पल, जो कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। मैंने यहाँ टेम्पल की पिक्चर भी लगाई है ताकि आप लोगों को आसानी से याद रहे। एक बहुत ही सुंदर टेम्पल है श्री वंशीधर टेम्पल, जो कि गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में है। ओके। इसे वंशीधर टेम्पल को राधा कृष्ण मंदिर भी कहा जाता है, जो कि नागारी उटारी में है। ओके। जो यहाँ पे आइडॉल है, जो कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है, वो 32 मांड ऑफ गोल्ड से बनाया गया है। गोल्ड की, सोने की मूर्ति है यहाँ पे। और ये तो लोअर लेवल पे है, और इसी मंदिर के ऊपर में अगर आप पहाड़ पे चढ़ोगे तो वहाँ पे टॉप पे शिवा मंदिर भी है, जिसे बाबा बंशीधर या राजा पहाड़ी भी कहा गया है। मुझे इस टेम्पल का पिक्चर नहीं मिला तो मैंने यहाँ की आइडॉल की ही पिक्चर लगा दी है। तो आपसे पूछेंगे श्री वंशीधर टेम्पल कहाँ है, तो गढ़वा में है। देखो कितनी खूबसूरत है यहाँ की आइडॉल।
हमारी नेक्स्ट टेम्पल है नौलखा टेम्पल, जो कि देवघर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसे युगल टेम्पल भी कहते हैं, युगल टेम्पल। ओके, यहाँ की जो डीटी है वो कृष्ण राधा है, राधा कृष्ण की यहाँ पे पूजा होती है। इस टेम्पल को माना जाता है कि रानी चरुशिला देवी ने बनवाया था, और जो इसका कंस्ट्रक्शन है सिमिलर टू रामकृष्ण मठ के जैसा ही इसका स्ट्रक्चर है। ओके, नेक्स्ट टेम्पल हमारा बैद्यनाथ टेम्पल, जो कि देवघर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और ये बहुत ही सुंदर है। आप प्लीज़ इसमें विजिट करना। इसमें बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है, और सावन के महीने में तो यहाँ पे लाखों श्रद्धालु जाते हैं पूजा अर्चना के लिए, जल देने के लिए। तो आप लोग इसको विजिट करना। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल। आई ऑल्सो विजिटेड दिस टेम्पल। ओके, इस टेम्पल को जो बैद्यनाथ टेम्पल है या देवघर, इसको देवघर टेम्पल के भी नाम से जाना जाता है, इसको बनाया गया था ओरिजिनली बाय राजा पूरनमल ने बनाया था इस टेम्पल को। ओके, और ऐसा माना जाता है जो अकबर के जो कोर्ट में मानसिंह थे, उन्होंने मानसरोवर लेक को बनवाया था इसी प्लेस पे। दिस इज़ वन ऑफ 12 ज्योतिर्लिंग। इंडिया में कुल टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक हमारे झारखंड में भी है, जिसका नाम वैद्यनाथ है, जो कि देवघर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट टेम्पल हमारा बेनीसागर या बेनूसागर टेम्पल है, जो कि वेस्ट सिंहभूम में लोकेशन है इसकी मुझे टेम्पल की पिक्चर नहीं मिली, तो मुझे एंशियंट में जो एक्सकावेट करके जो मिला था वही मैंने इसमें लगाया है। ये एंशियंट टाइम का टेम्पल है। इसे गौंड शासक शशांक ने बनवाया था। शशांक वही राजा है जिसने बुद्धिज़्म को हटाया था, और लाखों लोगों की बुद्धिस्ट लोगों की हत्या भी इसने की थी, और बोधि ट्री को भी इसने कटवा दिया था, जो कि बिहार में है। यहाँ पे जो डीटी है वो शिवा, दुर्गा, गणेश जी की पूजा होती है। यहाँ पे इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं बेनूसागर टेम्पल में, जो कि वेस्ट सिंहभूम में है, और यहाँ पे आपको तीनों रिलीजन का अवशेष मिल जाएंगे, हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, तीनों रिलीजन का यहाँ पे अवशेष आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा टेम्पल है जगन्नाथपुर टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल एक जगन्नाथ मंदिर है, जो कि उड़ीसा में पुरी में है। आप लोग उसे भी विजिट करना, वो भी बहुत ही सुंदर है। ये जो टेम्पल है जगन्नाथ टेम्पल, जो कि रांची में स्थित है, इसे एनी सिंह ने बनाया था ऑफ नाग डायनेस्टी। एनी सिंह जो थे नाग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जो 1691 एडी में इसे बनवाया था। ठीक है, यहाँ पे भी रथ यात्रा होती है आषाढ़ मंथ में, जून जुलाई के महीने में यहाँ पे रथ यात्रा होती है। जगन्नाथपुरी में भी, उड़ीसा में भी यह रथ यात्रा होती है। अब हमारा दूसरा टेम्पल है देवरी टेम्पल या दिवरी टेम्पल, जो कि रांची तमार में लोकेटेड है। ओके, यहाँ की जो गॉडेसेस है दुर्गा माँ की है, जिनकी 16 हैंड है, 16 भुजाओं वाली दुर्गा माँ की यहाँ पे पूजा होती है। और आप लोग सब जानते होंगे महेंद्र सिंह धोनी को, जो हमेशा अक्सर इस टेम्पल को विजिट करते हैं। हमारी नेक्स्ट टेम्पल है कौलेश्वरी देवी टेम्पल, जो कि चतरा डिस्ट्रिक्ट में है, और ये कोल्हुआ हिल्स में लोकेटेड है। यहाँ ऐसा माना जाता है कि पांडव यहाँ पे शिव भगवान की वर्शिप करते थे, पूजा करते थे। तो जो यहाँ पे शिवा टेम्पल है वो महाभारत के टाइम से ही है। ओके, और इस टेम्पल में चाइना, तिब्बत, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका के लोग भी यहाँ हर साल एज ए टूरिस्ट आते हैं, और यहाँ के इस मंदिर के लुत्फ़ उठाते लोग। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म तीनों रिलीजन के अवशेष मिलेंगे, और यहाँ भी माँ काली की भी पूजा होती है। तो आपसे पूछेंगे कौलेश्वरी देवी टेम्पल कहाँ है? चतरा में है। अब माँ भद्रकाली टेम्पल, जो कि चतरा डिस्ट्रिक्ट में है, और ये कौन सी नदी के किनारे है? महाने नदी के किनारे ये स्थित है। यहाँ पे भी साइट ऑफ 3 रिलीजन, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुज़्म, और यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है, आप उसे विजिट करना, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हमारी जो 14th टेम्पल है वो बाबा तंगीनाथ टेम्पल है, जो कि गुमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ओके, इसे गॉड परशुराम तपोस्थल भी कहते हैं, और ये फेमस है फॉर शिवास्थली। और जो यहाँ पे त्रिशूल है वो अभी तक इसमें रस्ट नहीं लगा है, आयरन की जो त्रिशूल है उसमें रस्ट नहीं लगा है, जंग नहीं लगा है।
और ये जो बाबा तंगीनाथ टेम्पल है एक हिल पे है, और वहीं पे एक सूर्य कुंड भी है, और यहाँ पे स्टोन इमेज ऑफ लॉर्ड विष्णु, सूर्य, लक्ष्मी, भवानी और बहुत सारे शिवलिंग भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो याद रखना बाबा तंगीनाथ टेम्पल कहाँ है, तो गुमला में है। हल्दी घाटी टेम्पल जो कि गुमला में है, ये कुराम्बे विलेज में स्थित है। हल्दी घाटी टेम्पल कहाँ है, कुराम्बे विलेज इन गुमला डिस्ट्रिक्ट। जो यहाँ की फर्स्ट रूलर थे वो कोल तेली राजा थे। यहाँ पे लेटर फिर रक्सेल भी यहाँ पे रूल किए थे, इसलिए इस प्लेस को, जो हल्दी घाटी टेम्पल गुमला में, उस प्लेस को नोन एज हल्दी घाटी फॉर नागवंशी एंड रक्सेल किंग। ओके, नेक्स्ट टेम्पल इज़ बासुकी नाथ धाम जो कि दुमका में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि ये जो टेम्पल है वो कोट था भोलेनाथ भगवान का, शिव भगवान का एक कोट था। यहाँ पे डीटी है शिवा, पार्वती, आपको नंदी महाराज भी यहाँ मिल जाएंगे। ये टेम्पल को भी विज़िट करना बहुत ही सुंदर है, मैं लास्ट ईयर ही इसमें गई थी। हमारा नेक्स्ट टेम्पल है सन टेम्पल जो कि रांची में है, और ये हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स है डेडिकेटेड टू सोलर डीटी, भगवान सूर्य को डेडिकेटेड है ये टेम्पल। ये हील पे स्थित है, और ये इन द फॉर्म ऑफ चैरियोट विथ 18 व्हील्स एंड 7 हॉर्सेस। आपको दिख रहा होगा पिक्चर में कि ये रथ की तरह है, जिसमें कि 18 व्हील्स है और 7 लिविंग हॉर्सेस के जैसे बना हुआ है। ठीक है, तो सन टेम्पल जो है रांची में है। यहाँ पे और भी गॉड की पूजा होती है, जैसे शिवा, पार्वती, गणेश, मतलब होल फैमिली ऑफ शिवा की जो भी फैमिली है पूरी फैमिली की यहाँ पूजा होती है। ये 1991 में बनवाया गया था बाय द ट्रस्ट। ओके, नेक्स्ट टेम्पल इज़ मलूटी टेम्पल, और ये दुमका में स्थित है। ठीक है, जो दुमका है उसे विलेज ऑफ टेम्पल भी कहा गया है। यहाँ पे जब शुरुआत में इसे बनाया गया था तो 108 टेम्पल था, जो कि टेराकोटा, ऑल आर मेड ऑफ टेराकोटा से हड़प्पन पीरियड में खिलौने बनाए जाते थे, ब्लॉक कार्ट बनाया जाता था। मतलब टेराकोटा का यूज हड़प्पन पीरियड से ही स्टार्ट हो गया था, इसलिए यहाँ पे ये सारे मंदिर आपको टेराकोटा के ही मिलेंगे। पहले इसमें 108 मंदिर थी, लेकिन अब इसमें 72 बच गए हैं। ठीक है, इसको 17 to 19 सेंचुरी में बनाया गया था बाय दी किंग ऑफ बाज बसंता डायनेस्टी। ओके, यहाँ पे बहुत सारी गॉड और गॉडेसेस की पूजा होती है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अगर इतने सारे टेम्पल है तो बहुत सारे गॉड और गॉडेसेस की पूजा होती होगी। और इसे ग्लोबल हेरिटेज फंड के द्वारा इस साइट को वर्ल्ड्स 12 मोस्ट इंडेंजर कल्चरल हेरिटेज साइट में रखा गया है। ये साइट बहुत ही मतलब अभी अगर इसे बचाया नहीं गया तो ये विलुप्त भी हो सकता है, इसलिए ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज इंडेंजर कल्चरल हेरिटेज के साइट में रखा गया ताकि इसकी प्रोटेक्शन हो सके। और इसका जो आर्किटेक्चर है वो बंगाल टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है। अब जो टेम्पल है वो उसका नाम और उसका वो कहाँ पर स्थित है वो ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने उसके नाम के आगे उस प्लेसेस का नाम लिखा है। दहसीस महादेव टेम्पल जो कि जापला पलामू में है, और ये सोन नदी के बीच में स्थित है। ओके, इसमें यहाँ पर सिर्फ नाम याद रखना और ये कहाँ स्थित है वो याद रखना। चिंतामणि टेम्पल जो कि पालकोट गुमला में है। ओके, नेक्स्ट टेम्पल है अंचनग्राम टेम्पल जो कि गुमला में है। या राधा बल्लभ टेम्पल जो रांची में है, इसे रांची के किंग ने बनवाया था, रघुनाथ शाह ने बनवाया था इसे। ठीक है, रंकिनी देवी टेम्पल जो कि ईस्ट सिंहभूम है। गोल पहाड़ी टेम्पल जो कि जमशेदपुर, और जमशेदपुर कहाँ है, ईस्ट सिंहभूम में है। कैथा शिवा टेम्पल रामगढ़ में है, और कैथा शिवा टेम्पल को नेशनल हेरिटेज भी बनाया गया है। और कैथा शिवा टेम्पल को रामगढ़ के राजा दलेर सिंह ने बनवाया है, और ये जो इसका आर्किटेक्चर है वो बंगाल मुगल राजपूत आर्किटेक्चर है। नेक्स्ट टेम्पल इज़ माँ चंचल देवी टेम्पल जो कि कोडरमा में है। माँ चंचल देवी टेम्पल कहाँ है, कोडरमा में है। नेक्स्ट टेम्पल इज़ मलुस्का टेम्पल जो कि दुमका में स्थित है। ओके, नेक्स्ट इज़ अमरेश्वर धाम जो कि खूंटी में स्थित है। त्रिकुट धाम जो कि देवघर में है, देवघर में बैद्यनाथ धाम भी है और त्रिकुट धाम भी है। ओके, आवर नेक्स्ट टेम्पल इज़ महादेव साल टेम्पल विच इज़ लोकेटेड इन वेस्ट सिंहभूम में लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट माँ गिरी राजेश्वरी किरीबुरु
सारंडा में स्थित है। ओके, जमशेदपुर, सारंडा कहाँ पे है? जमशेदपुर में है, जो कि इंडो आर्यन स्टाइल में बनाया गया है। नेक्स्ट टेम्पल इज कुलबोंगा महादेव टेम्पल, जो कि जमशेदपुर ईस्ट सिंहभूम में है। ओके, और नेक्स्ट टेम्पल इज पहाड़ी मंदिर, जो कि रांची में है, पहाड़ों के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट पंचवाहिनी टेम्पल विच इज़ लोकेटेड इन पतरातू, रामगढ़। ओके, झारखंड धाम गिरिडीह में है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड धाम किस डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है? तो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है। ओके, आवर लास्ट एंड टेम्पल इज बोधया या मदन मोहन टेम्पल, जो कि रांची में लोकेटेड है। बोधया मदन मोहन टेम्पल, जो कि रांची में लोकेटेड है। आज टेम्पल में बस इतना ही। आप लोग या तो इसका नोट्स बना लेना, अगर नोट्स नहीं बनाना होगा तो आप 2-3 बार वीडियो को देखना, आपको याद हो जाएगा। थैंक यू।